हेलो दोस्तों, मैं शुभम ख्याल आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का 7वां चैप्टर एवरेज। औसत क्या होता है? औसत होता है दोस्तों किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को समान अंकों में डिवाइड करना। जैसे एक के पास है 10 रुपए, एक के पास है 11 रुपए और एक के पास में है 12 रुपए। अगर इनका औसत निकाला जाए तो इनका औसत क्या होगा? यदि 12 में से 1 रुपया 10 वाले को दे दिया जाए तो 11, 11 और 11, तो इनका औसत होगा दोस्तों 11। या हम अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटे में कुल संख्या, ऐसे भी हम इसको औसत निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। अब हम इसमें आर.एस. अग्रवाल के मैथ के क्वेश्चन निकाल लेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन होंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन में 11, 23 तथा x का एवरेज का औसत 40 है तो x का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका 11 प्लस 23 प्लस x अपॉन में कितनी संख्या है? 1 2 3 और इक्वल में कितना होगा दोस्तों? 40। यहां से हम x का मान निकाल लेंगे तो x का मान आएगा दोस्तों 86। या फिर कैसे? अब इनका टोटल एवरेज कितना है? 40 है। अब 40 एवरेज बनाने के लिए इसमें कितने देने पड़ेंगे? हमें 40 देने पड़ेंगे। 40 प्लस, अब 40 तो आ जाएंगे, अब इसमें भी 40 देने पड़ेंगे, तो अब इसमें कितने देने पड़ेंगे दोस्तों? 17। अब इसमें कितने देने पड़ेंगे हमें दोस्तों? 29 देने पड़ेंगे। इसका भी 40 एवरेज हो जाएगा। तो जब सभी का एवरेज 40 है तो टोटल नंबर का एवरेज 40 होगा, तो 86। जैसे भी आपको इजीली लगा दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना हुआ दोस्तों? 5 बटे 25। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग है 15। अब 5 संख्याओं का तो इतना है और 3 संख्याओं का इतना है, तो कितनी संख्या बचेगी? 2 संख्या बचेगी। तो माइनस कर करेंगे, कितना होगा? माइनस के 40। अब एवरेज निकालना है कितनी संख्या का? 2 का, माइनस के 20। आंसर क्या होगा दोस्तों? माइनस के 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 100 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था दोस्तों। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है दोस्तों। अब एवरेज निकाल लेंगे तो कुल नंबर नीचे आ जाएंगे, टोटल नंबर। तो n स्क्वायर अपॉन में n, एक n से n गया तो क्या बचे दोस्तों? n। विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n नंबर होगा। तो 100 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 100 तक कितने विषम संख्या है? विषम संख्या 1 3 5 7 9 11, 100 तक होगा दोस्तों। अब कितने का डिफरेंस है सब में? 2 का है, तो 100 अपॉन में 2 50। तो कितने विषम संख्या होगी? 50 विषम संख्या होगी, तो एवरेज भी क्या होगा दोस्तों? उनका 50 ही हो गया। आंसर होगा हमारा 50। टोटल नंबर निकाल ले और जो भी नंबर होंगे वही हमारा एवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? 3 के प्रथम 9 गुणज, फर्स्ट नंबर 3 और 3 9 जा 27 अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2 15। आंसर होगा दोस्तों
जिसके भी पूछेगा फर्स्ट नंबर रखेंगे और जितने भी गुंजों का औसत पूछेगा तो दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई उसमें करके और बटे में 2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो उनका एवरेज क्या होगा। तो दोस्तों 5 क्रमागत विषम संख्या रखेंगे हम ए प्लस 2 ए प्लस 4 ए प्लस 6 ए प्लस 8 प्लस करेंगे और अपॉन में 5 नंबर टोटल नंबर। अब 5a प्लस 20 अपॉन में 5। अब 5 ऊपर से कॉमन है क्या, तो a प्लस 4 5 बटे में 5 से 5 गया तो आंसर क्या होगा दोस्तों a प्लस 4। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां क्वेश्चन, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 15 45 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा 48। अब अंतिम संख्या 19 है। अब दोस्तों इनका अंतर कितना है 3 और 19 माइनस 3 16। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है और फिर अंतिम संख्या में से कॉमन घटा देंगे तो प्रथम संख्या बचेगी। ठीक है दोस्तों, 16 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का एवरेज 38 है। यदि इनमें से 2 संख्या 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 50 संख्याओं का औसत 38 है तो 8 पर 40 और 5 से 15 और 1900। ठीक है दोस्तों, यदि इनमें से 2 संख्या 45 और 55 को छोड़ दिया जाए, 45 और 55 100 संख्या है, 100 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। माइनस करेंगे 1800। अब संख्या कितनी बची दोस्तों, कितनी छोड़ दी 2 संख्या छोड़ दी, 50 संख्या थी 48 संख्या बची, डिवाइड करेंगे 37.5 आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। वर्गों का योगफल का क्या है दोस्तों निकालने का, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर n से n कट गया। अब n का मान कितना है 7 और 1 8 7 दूनी 14 और 1 15 अपॉन में 6। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 से काटेंगे 4 12 और 5 चौक 20 का एवरेज होगा दोस्तों 20। आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 27 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल सिंपल ही है, 27 है, सम संख्या इससे अगली क्या होगी 28, इससे पिछली सम संख्या क्या रही होगी 26, अब इससे पिछली क्या रही होगी 24। दोस्तों 25 विषम संख्या है, 25 नहीं लेनी। अब इससे अगली सम संख्या का क्या रही होगी 30। अब क्या पूछा है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है दोस्तों 30। ऐसे क्वेश्चन को छोटी संख्या पूछ सकता है, पर प्रथम संख्या और लास्ट संख्या का एवरेज पूछ सकता है, मल्टीपल पूछ सकता है, तो हम कैसे बता देंगे। तो आंसर क्या है इसका दोस्तों 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का एवरेज m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एवरेज 2 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों 2m, उनमें से एक संख्या n है तो 2m माइनस n
दूसरी संख्या यही होगी दोस्तों, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। जो संख्या है दोस्तों वो क्या है, क्रमागत है। तो इनसे आगे की दो संख्या और को सम्मिलित किए जाने पर औसत क्या होगा। दोस्तों 5 क्रमागत संख्या होगी, ये 5 क्रमागत संख्या का औसत है। अब इसमें दो संख्या और ऐड करने पर, जैसे 10, 11, 12, 9, 8, अब दो संख्या और ऐड करने पर क्रमागत संख्या में हमेशा +1 की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, +1 +1 +1 +1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। 4 का औसत कितना है दोस्तों, 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अब ये कितनी होगी दोस्तों, 7, 100 + 105 205। अब 180 माइनस करेंगे, कितना है दोस्तों, जो चौथी संख्या होगी वो 25 होगी। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 30, 36, 18, 180, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25, चौका 100 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, 105। चौथी संख्या क्या होगी दोस्तों, दोनों को जोड़ लेंगे 7 संख्या हो जाएगी, एक कॉमन होगी इसमें चौथी संख्या और 6 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगी चौथी संख्या। 20वां क्वेश्चन, 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि 5 परिणामों का औसत 58 है, अंतिम 5 परिणामों का औसत 56 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों, 660 - 570 90 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 सेम क्वेश्चन थे, 6 प्रेक्षणों का एवरेज या औसत 12 है। 6 का है 12, 12 छिक 72। एक नया प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने पर औसत 1 कम हो जाता है। एक नया प्रेक्षण हो गया हमारा 7, औसत हो गया 1 कम। पहले एवरेज कितना था 12, अब कितना हो गया 11, तो 7वां क्या होगी, 7वीं संख्या क्या होगी, 11 × 7 = 77। अब कितना अंतर आया दोस्तों 5 का, तो आंसर आया मेरा 5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि संख्याओं को 12 से गुणा कर देने पर नई संख्या का औसत क्या होगा। तो इनका एवरेज क्या है 7, 12 से गुणा कर देने पर 12 × 7 = 84 आंसर होगा, क्योंकि सभी संख्या में गुणा होगी दोस्तों, इसलिए 12 × 7 = 84। तो ये थी दोस्तों हमारी एवरेज की क्लास। इसमें 24 क्वेश्चन हुए हमारे आर.एस. अग्रवाल के मैथ के। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।